तो टिंकू मियाँ की गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, क्योंकि इसका बहुत दशा था और इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे थे। लगातार इसके पीछे हम लोग बहुत सारे टीम बना के हम लोग काम कर रहे थे और एक टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी साहब, भागलपुर पुलिस के लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात थी जब टिंकू मियाँ को पुलिस ने धर दबोचा, तो क्या कहना चाहेंगे? टिंकू मियाँ जैसा प्रेस वार्ता में बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बताया गया था कि वो कई सालों से फरार था और कम से कम दर्जन से भी ज़्यादा केस में मामले में वांछित और फरार रहा है। वो उस पर दर्ज है आपराधिक इतिहास, इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उसका एक गैंग काम करता था, उसका इजहार, उसका छोटा भाई इजहार, उसको भी हमने पिछले महीने हमने उसको जेल भेजा है। उसका जो उसके साथ जो साथी सहयोगी रहमत कुरैशी, उसको भी हम लोग पिछले महीने उसको जेल भेजे थे और साथ में उसके बेटी की गिरफ्तारी भी हुई है। पिछले माह उसकी गिरफ्तारी हुई थी 2 महीने पहले। और जो उसका भाई इम्तियाज़ जो कई मामलों में वांछित है, उसके लिए भी हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द भेजेंगे। क्षेत्रीय के लोग कह रहे हैं कि बहुत हम लोग राहत महसूस कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। ये शाबाशी पुलिस प्रशासन भागलपुर को जाती है। हाँ, हमारा पुलिस का काम ही है कि जो जनता की सुरक्षा है उसको हम कायम रखें और विधि व्यवस्था हमारा संधारित रहे। और किसी तरह कोई घटना करना चाहता है या किसी तरह कोई प्लान करता है तो हम चाहते हैं कि योजना करते वक्त ही या घटना से पहले उसको गिरफ्तार कर लें। और अगर घटना हो भी जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम वो जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके भेजें ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। डीएसपी साहब, क्या आपने ये कहा जैसे कि उनको रिमांड पर भी हम लोग लेके पूछताछ करेंगे? उन पे जितने आपराधिक इतिहास दर्ज हैं उन सब मामलों में हम उनको रिमांड पे लेंगे और पूछताछ करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि और कौन लोग संलिप्त हैं, कहाँ से वांछित है और क्या क्या इन लोगों ने योजना बना रखी है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग पूछताछ करेंगे और इस सब पे अनुसंधान ऑलरेडी जारी है। सर, टिंकू मियाँ को धर दबोचने के लिए कितने दिनों से आप लोग लगातार एफर्ट्स लगा रहे थे, कि प्रयास कर रहे थे? टिंकू मियाँ का 2023 में भी एक मामले में उनका नाम आया था और कल्लू हत्याकांड हुई थी और कन्ना किताब के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ था कि कन्ना किताब को लेकर और बादशाहत कायम करने के लिए और एक गैंगवार की स्थिति बनी हुई थी। कल्लू हत्याकांड हुआ, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। फिर उसके बाद बबरगंज में एक बम ब्लास्ट की भी घटना हुई थी, उसमें भी नाम सामने आया था। तो तब से पुलिस, मेरे नेतृत्व में भी एक टीम गठित थी, सर भी काफ़ी गंभीर थे और हम लोग का यही प्रयास था कि इसमें संलिप्त जितने भी अपराधी हैं, टिंकू मियाँ सहित जो बड़े बड़े घटना को अंजाम देते आए हैं और आगे भी दे सकते हैं, इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो हम लोग काफ़ी समय से 5-6 महीना सब लोग इसके पीछे हमने तरह से इनपुट और कई टीम इस पर काम कर भी रही थी। डीएसपी साहब, न्यूज़ 20 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।